घटते जंगल, बढ़ते हमले, जिम्मेदार कौन? वन्यजीवों के जीवन पर पड़ रहा असर। एक समय था जब कभी जंगली इलाकों का दायरा बड़ा होता था और इंसानी बस्तियों की भी सीमा तय थी। तब मनुष्य और पशु दोनों को अपनी जीवन जीने में एक दूसरे से कोई बाधा नहीं होती थी। लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों के वन क्षेत्रों और उसके आसपास बसी इंसानी बस्तियों में तेंदुए या बाघ के हमले में लोगों के मारे जाने या घायल होने की खबरें अक्सर अब आती रहती हैं। दरअसल वक्त के साथ बढ़ती आबादी या अन्य वजहों से जंगल के आसपास के शहरों व गांवों में रिहायशी इलाकों का विस्तार हुआ है। इससे वन क्षेत्रों का दायरा कम होता गया है और जंगली पशुओं के प्राकृतिक पर्यावास के क्षेत्र सिमटते गए हैं। इसका सीधा असर वन्यजीवों के जीवन पर पड़ता है और उसमें बाघ या तेंदुए जैसे पशुओं के लिए भोजन से लेकर अधिवास तक के मामले में असहज स्थितियां पैदा होती हैं। इसके अलावा वनों में अवैध शिकार करने वालों की वजह से भी संरक्षित पशुओं के सामने संकट खड़ा होता है। हालांकि वन्यजीव खुद ही अपने लिए सहज और प्राकृतिक पर्यावास की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस क्रम में उनका सामना इंसानी आबादी से होता है। बचाव की कोशिश में हुए संघर्ष की वजह से नाहक ही जान जाने के हालात पैदा होते हैं। कभी जंगली इलाकों का दायरा बड़ा था और इंसानी बस्तियों की भी सीमा थी। तब मनुष्य और पशु दोनों को अपनी जीवन स्थितियों में एक दूसरे से बहुत बाधा नहीं आती थी। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ कृषि भूमि का विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि के मकसद से जंगलों की कटाई की वजह से वन क्षेत्र सिकुड़ते गए। इसकी वजह से बाघ, तेंदुआ और हाथी जैसे कुछ पशुओं के अक्सर इंसानी बस्तियों की ओर चले जाने और मनुष्यों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। जरूरत यह है कि जंगल के क्षेत्रों के आसपास रहने वाली इंसानी आबादी को वन्यजीवों की प्रकृति और पारिस्थितिकी संतुलन में उनकी अनिवार्यता के बारे में जागरूक किया जाए और साथ ही इंसानों के जीवन के लिहाज से खतरनाक पशुओं के लिए सुरक्षित अभयारण्यों को और बेहतर बनाया जाए।